अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि कंगी पाम को लगने वाली जो बीमारी है वो क्यों आती है और वो किस तरह पौधे को डैमेज करती है और हमें उस वक्त पता चलता है जब पौधा डैमेज हो चुका होता है। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ये साल में 2 बार पत्ते निकलते हैं, 6 माह के वक्फे के साथ। तो, इस पौधे पे बाय द वे हम केमिकल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते रहे हैं, उनका रिजल्ट कुछ हद तक बेहतर है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव और महंगी हैं। हमने इसके ऊपर ऑर्गेनिक किया लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिला क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो बहुत कम थी, यानी कि 0.02% रखा था हमने। तो ये देखें, ये एक बटरफ्लाई होती है और उस बटरफ्लाई के अंडे देती है और उस अंडे से फिर लार्वा बनता है। ये आप देखें, ये लार्वा निकल चुका है। तो ये जो लार्वा आप देख रहे हैं, मैं ऐसे जूम करता हूँ, ये लार्वा बेसिकली इन नरम पत्तियों को खाता है। ठीक है, ये जैसे जैसे बड़ी होंगी, ये तकरीबन 3 से 4 दिन का वक्फा होता है और ये देखें उन्होंने इसको खाना शुरू कर दिया है। तो ये होता है बेसिकली तितली के बच्चों की वजह से। ये उसके अंडे हैं, ये जो आपको सफ़ेद रंग के अंडे नजर आ रहे हैं, तो ये इनको कीड़ी चोंटियाँ, ठीक है, उनको ले जाती हैं, खा लेती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक लार्वा बन ही जाता है। तो उस लार्वे को बेसिकली जब जवान होना है, जवान होने के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए, वो इन पत्तों को खाएगा। इनकी जो ये नरम नरम पत्ते होते हैं, बिल्कुल नरम नरम बार्क्स, ये चेक करें आप, इनको खाता है। जब ये सख्त हो जाती हैं तो फिर उससे ज़रूरत नहीं होती इनको खाने की। एक बार पहले भी हमने ऑर्गेनिक यानी बायो पेस्टिसाइड स्प्रे किया था लेकिन उसका भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब कल इंशाल्लाह हम कंसंट्रेशन को बढ़ा के, पहले हमने 1 लीटर में 7 ml इस्तेमाल किया था, अब हम 1 लीटर में तकरीबन 20 ml तक इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम रिज़ल्ट इसका लेने की कोशिश करेंगे कि आया कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये असरअंदाज हो सकता है। क्योंकि अगर हमारी पेस्टिसाइड कामयाब हो जाती है, बायो पेस्टिसाइड, तो वो इस पौधे की जनरेशन को बचाने के लिए बहुत बेहतर होगा क्योंकि वो बहुत सस्ती बनेंगी और उसे किसान खुद बना सकता है। उसके 1-2 दिन की ट्रेनिंग के साथ वो आप खुद उसे तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे की जो जनरेशन है वो बहुत कम हो रही है, यानी कि वो डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। लोग इसे लगाना छोड़ चुके हैं, जिनके पास है वो इसे जान छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि बेसिकली जब पत्ता साल में 2 बार निकलता है और 2 बार ही खाया जाता है, तो कोई भी किसान, कोई भी शौकीन बागवान या नर्सरी वाले या जिन्होंने इसे लैंडस्केपिंग में लगाना होता है, वो इसको पसंद नहीं करते। वो इसके मुतबादिल पाम को तरजीह देते हैं। ये जवान होने के बाद खूबसूरत ज़रूर लगता है लेकिन बेसिक वजह वही है कि इसकी केयर कॉस्टली है। और ये पौधा जब जवान होता है तो वो जितने का फ़रोख्त होता है, मतलब ये अगर 2000 का फ़रोख्त होगा लेकिन इस पे पेस्टिसाइड मेरी 2500 की इस्तेमाल हो चुकी है, तो खसारे के अंदर लोग इससे अब सेल नहीं करना चाहते, वो अब इससे जान छुड़ा रहे हैं। तो आपके पास भी अगर इसका कोई आसान हल है और आपने कोई रिसर्च किया है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम उसे अपने व्लॉग का हिस्सा बनाएँगे और हम उसे एजुकेट करने में इस्तेमाल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।